किसी ने कहा कथा एक स्वयंवर के जैसी है। पहले के समाज में स्वयंवर होता था और स्वयंवर में कन्या वरमाला लेके जाती थी, बहुत सारे पुरुष बैठे रहते थे और जिसको उसको चुनाव करना होता था, जिसको उसे चुनना होता था, उसके गले में वो माल्यार्पण करती थी। ये स्वयंवर होता था। और हाँ, ये भी प्रथा आज के टाइम में थोड़ी बदल गई। बाहर विदेशों में तो फिर भी अभी थोड़ा बहुत है, लेकिन भारत में तो क्या हो गया, पहले परीक्षा वर देता था, पर आज की डेट में उल्टा है। आजकल परीक्षा कन्या की ली जाती है। पहले के समय में होता था ना, वो ससुराल वाले देखने आते थे तो फिर वो चाय का कप लेके जाती थी। आपके यहाँ तो ये सिस्टम अब नहीं रहा, लेकिन वो चाय का कप लेके शर्माती हुई जाती थी। अब वो क्योंकि वो घबराती थी, पता नहीं फेल होंगी कि पास होंगी। या बहुत सारी वृद्ध माताएं अगर होंगी तो उन्होंने शायद कुछ ने तो अनुभव भी किया होगा। ये वर को देखा भी नहीं, वो शादी के बाद ही पता चलता था कि ये इसका मुखड़ा कैसा है। वो जब घूंघट उठाती थी ना, तभी पता लगता था कि चंद्रमुखी है कि ज्वालामुखी है। तो वो और सबसे बड़ी बात, कन्या तो छोड़िए, कन्या तो घबराती थी, पर सबसे ज्यादा उस दिन जो घबराता था उस घर का सदस्य, वो था उस गरीब कन्या का बाप, जो बड़ा गरीब है बेचारा और फटी धोती में आज सुबह से घूम रहा है, बस किसी भी तरह लड़की को फेल ना कर जाए। क्या क्या सोच, मंदिर जाता, पंडित जी कुछ कर देना, आशीर्वाद दे दो, छोरी को आज देखने वाले आ रहे तो सब ठीक हो जाए। फिर आते थे सब देखने, लड़का आता, लड़के का बाप आता, लड़की की मैया, वो बड़ी खतरनाक होती थी। वो घर से ही पूरा लिस्ट तैयार करके लाती थी। वो आके सबसे पहले पूछती है कि खाना बनाना आता है? तो कहेगी जी आता है। वो सिलाई बुनाई कुछ आती है? बोले हाँ जी जी आती है। नाचना आता है? तो बोलती है हाँ थोड़ा बहुत कर लेती हूँ। सारे मतलब पूरा एग्जाम जब हो जाता है उसके बाद बोलते हैं अच्छा ठीक है अभी हम घर जाके शाम को बताएंगे। जाने लगे तो लड़की ने कहा रुको रुको जी रुको, आपने सब पूछ लिया, एक बात बताओ तुम्हारे बेटे को तबला बजाना आता है? उसने पूछा ये क्या बात हुई, ये क्या पूछ रही है तू हमसे, तबला किस लिए? तो बोले जब मैं नाचूंगी तो तबला क्या तेरा बाप बजाएगा? अगर मैं नाचने के लिए चाहिए तो कोई बजाने के लिए भी तो तुम्हारे खानदान में चाहिए, तब तो नाचूं। बड़ी परीक्षा है। ये भारतवर्ष में आज भी होता है। आज भी जो कुछ स्थान है हमारे ब्रज में आज भी होता है। ब्रज का जो एरिया है वहां पर कन्या को परीक्षा देनी पड़ती है। जबकि ये बिल्कुल भी इस बात का समर्थन मैं तो बिल्कुल न दूं कि आप घर में एक पुत्री ला रहे हैं, घर में एक लक्ष्मी ला रहे हैं, कोई मशीन नहीं ला रहे। तो स्वयंवर हुआ करते थे। स्वयंवर में कन्या चुनाव करती थी, उसको किसे चुनना है, गुण देखती थी और उसका चुनाव करती थी। तो कहते हैं कथा भी एक स्वयंवर है। इस स्वयंवर में आप सबके पास अवसर है, मौका है कि कथा में आपको कुछ चुनना है। आपका चुनाव है, यू हैव टू सिलेक्ट योरसेल्फ। अब चुनना क्या है, वो चुनाव क्या है वो आप पर निर्भर है। कुछ आते हैं तो केवल यहाँ की व्यवस्थाओं को चुन के ले जाते हैं। अच्छा हाँ हॉल अच्छा था, ये अच्छा था। कुछ भोजन चुन के ले जाते, भोजन अच्छा था।
कोई कुछ चुनाव करके ले जाएगा, कोई कुछ चुनाव करके ले जाएगा। भारत में आओ तो कुछ चप्पलों का चुनाव करके ले जाते हैं। हाँ, ये वाली अच्छी है। आपके यहाँ तो नहीं होती ना? होती है? अच्छा। भारतीय तो भारतीय है। खैर, यहाँ वाले तो सारे एकदम राजा हरिश्चंद्र हैं। पर कोई उनका चुनाव करके ले जाता। अच्छा, प्यूमा है, चलो। कोई भोजन का, कोई किसी वस्तु का, लेकिन एक श्रोता, एक भक्त कथा में ऐसा भी आता है जो इस कथा में से इधर उधर आगे पीछे की कोई बातें नहीं, वो ठाकुर का चुनाव करके उसको अपने दिल में बिठा के अपने घर ले जाता है। ये बात तो पक्की है कि जहां कथा होगी वहां भगवान होंगे ही होंगे, किसी भी कीमत पर। हो नहीं सकता कि प्रभु की कथा चल रही हो, हरि नाम चल रहा हो, संकीर्तन चल रहा हो और भगवान वहां न हो। रूप बदल सकते हैं, रूप बदल के आ सकते हैं, पर होंगे जरूर। और जो इस कथा में धन लेने आता है उसको धन मिल जाता है, जो इस कथा में वैभव लेने आता है उसको वैभव मिल जाता है, जो इस कथा में पद प्रतिष्ठा सम्मान की मांग लेके आता है उसको पद मिल जाता है। पर इस कथा में जो साक्षात राधा गोविंद को लेने आता है उनको भगवान राधे गोविंद मिल जाते हैं। सब्सक्राइब करें टोटल भक्ति को। अब हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।